प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मदन मोहन पाटीदार हत्या मामले में 2000 रुपए का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार। 1.5 साल से था फरार। नाकाबंदी के दौरान उदयपुर पुलिस ने किया 458 किलो डोडा चूरा बरामद। तस्कर हुए मौके से फरार। सलुम्बर के झल्लारा में बाइक सहित शिक्षक बहा नदी में SDRF ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बनास नदी में हुए हादसे में 24 घंटे बाद मिला विवाहिता का शव। बाइक का संतुलन बिगड़ने से हुआ था हादसा, पति सुरक्षित। उदयपुर जिले के भिंडर में हुए बहुचर्चित मदन मोहन पाटीदार हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2000 रुपए के इनामी आरोपी अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पहले ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद मामले की आगे की जांच तेज कर दी गई है। 1 फरवरी 2024 को सुबह मदन मोहन उर्फ टोनी पाटीदार अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर कानोड रेलवे स्टेशन स्थित दुकान पर जाने के लिए निकले थे। शाम तक घर न लौटने पर उनके पिता ने उन्हें फोन किया, लेकिन टोनी का फोन बंद मिला। अगले दिन उनकी पत्नी रश्मि के फोन पर मदन मोहन के फोन से कॉल आई, जिसमें बताया गया कि वो भिंडर अस्पताल में हैं। अस्पताल पहुंचने पर परिवार ने देखा कि मदन मोहन की हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया और अनुसंधान शुरू किया। इस मामले में पहले ही 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल के सुपरविजन में पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र सिंह जैन की टीम ने आरोपी अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया। आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर द्वारा 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम अनुसंधान अभी भी जारी है। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर जिले की सायरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तस्कर गाड़ी को भगाने लगे। पुलिस ने तुरंत पीछा किया और स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया। तलाशी लेने पर गाड़ी से 23 कट्टों में भरा 458 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर आरोपी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। उदयपुर जिले में नशे के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और CO सुरवीर सिंह राठौड़ की देखरेख में सायरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बरवाड़ा पुलिया के पास रात को पुलिस टीम ने नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो तेजी से आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन तस्करों ने गाड़ी नहीं रोकी और नाकाबंदी तोड़कर भागने लगे। पुलिस ने तुरंत टायर ब्रेकर स्टिक फेंककर गाड़ी का टायर ब्लास्ट कर दिया। इसके बावजूद चालक गाड़ी भगाता रहा और हाईवे पर मोड़ पर वाहन छोड़कर अपने साथी के साथ जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 23 प्लास्टिक कट्टों में 458 किलो 260 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए है। मौके पर ही इस मादक पदार्थ और तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया। हालांकि आरोपी फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस टीम ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई और इस मामले में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुट गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि आरोपी ऐसे मामले में भागने में सफल हुए हैं। इससे पहले गोगुंदा क्षेत्र में भी ऐसे कई मामले देखे गए, जहां पुलिस को चकमा देकर आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए।
हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। सलुम्बर जिले की झल्लारा में पायरा निवासी शिक्षक वीरभद्र सिंह घर से स्कूल जा रहे थे जब उनकी बाइक सहित नदी में बहने की आशंका जताई गई। घटना समोड़ा झल्लारा मार्ग पर बने पुलिया पर हुई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। बचाव टीम को पहले शिक्षक की बाइक नदी में मिली, इसके बाद नदी में शिक्षक की खोज और तेज कर दी गई। सलुम्बर जिले के झल्लारा क्षेत्र में गुरुवार को पायरा निवासी वीरभद्र सिंह, जो समोड़ा स्कूल में कार्यरत हैं, वो घर से स्कूल जा रहे थे, तभी बाइक सहित वो नदी में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने नदी में खोजबीन करते हुए शिक्षक की बाइक बरामद की, जिससे उनके नदी में बहने की आशंका और पुख्ता हो गई। बचाव दल ने नदी के किनारों और आसपास के क्षेत्र में तेजी से तलाश अभियान चलाया। स्थानीय प्रशासन ने भी तुरंत राहत और बचाव कार्य में सहयोग दिया। थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह वाघेला, सलुम्बर तहसीलदार मयूर शर्मा और झल्लारा तहसीलदार अर्जुन सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। स्थानीय लोग और ग्रामीण भी टीम के साथ खोज में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि नदी में बहाव तेज है, इसलिए लोगों को किनारों के पास ना जाने की चेतावनी दी गई। स्कूल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन लगातार संपर्क में है। जैसे ही शिक्षक का सुराग मिलेगा, उन्हें तुरंत सुरक्षित निकाला जाएगा। राजसमंद जिले में बुधवार को बनास नदी पर पुलिया पार करते समय एक दंपति की बाइक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। घटना के तुरंत बाद पति को बचा लिया गया, लेकिन पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू टीम लगातार खोज में जुटी रही। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पीपली एनीकट के पास झाड़ियों में महिला का शव मिला। बचाव दल ने शव को सुरक्षित बाहर निकाला और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। हादसा नदी में तेज बहाव के बीच पुलिया पार करते समय हुआ था। बुधवार को राजसमंद जिले की बनास नदी पर एक दंपति अपनी बाइक से पुलिया पार कर रहे थे, तभी नदी में तेज बहाव के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे दोनों तेज बहाव के चलते नदी में बह गए। घटना की जानकारी मिलने पर कांकरोली थानाधिकारी हंसाराम सिरवी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। बचाव दल ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि पत्नी का पता नहीं चल पाया और उसकी तलाश शुरू हो गई। रेस्क्यू टीम ने रात दिन अभियान चलाया। स्थानीय लोगों ने भी खोज में सहयोग किया। लगातार 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव पीपली एनीकट के पास झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। बचाव दल ने तुरंत शव को बाहर निकाला और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि यह हादसा तेज बहाव वाली नदी पार करने के दौरान हुआ। अधिकारियों ने नागरिकों से नदी और नालों के किनारे जाने से बचने की अपील की है, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में गणेश चतुर्थी पर्व इस बार भी बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शहर की गलियों से लेकर बड़े बड़े पंडालों तक हर जगह गणपति बप्पा का जयकारा गूंज रहा है। कहीं भक्त मंडली विशेष श्रृंगार देखने उमड़ रही है, तो कहीं आरती में शामिल होकर श्रद्धालु अपने आराध्य से मन्नतें मांग रहे हैं। बापू बाजार से लेकर धान मंडी और चौहटा तक पंडालों में भीड़ का रैला नजर आ रहा है। उदयपुर शहर में गणेश चतुर्थी का पर्व इस बार भी पूरे उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। हर गली मोहल्ले में गणपति प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बापू बाजार स्थित उदयपुर चा राजा मित्र मंडल में गणपति बप्पा का विशेष श्रृंगार भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना। यहाँ हर शाम होने वाली महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होकर बप्पा से आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी तरह धान मंडी में स्थापित मन्नत वाला राजा भी भक्तों के लिए खास आस्था का केंद्र बने हैं। भक्तजन मानते हैं कि यहाँ मन्नत मांगने से इच्छाएं पूरी होती हैं। वहीं हिंदू राज मित्र मंडल धान मंडी ने भी इस बार 10 दिवसीय भव्य आयोजन की योजना बनाई है, जिसमें 4 सितंबर को एक शाम खाटू वाले के नाम भजन संध्या मुख्य आकर्षण होगी। शहर के सोलंकियों की घाटी रावजी का हाटा स्थित एक दंत युवा मित्र मंडल ने भी इस बार विशाल और भव्य प्रतिमा स्थापित की है। शाम की विशेष आरती में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा इलाका भक्तिमय माहौल में डूब जाता है। वहीं द प्राइड ऑफ भटियानी चौहटा मित्र मंडल में भी गणपति स्थापना बड़े ही धूमधाम से हुई।
पर्यटन नगरी उदयपुर से एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। सेलिब्रेशन मॉल के पास दिन दहाड़े एक बदमाश ने हरियाणा निवासी ऋषिका गुप्ता से एप्पल कंपनी का महंगा मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने तुरंत सुखेर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ मुखबिरों की मदद से बदमाश की तलाश कर रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर पर्यटन नगरी में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं। उदयपुर, जिसे दुनिया भर में पर्यटन नगरी के तौर पर जाना जाता है, वहां बुधवार को एक ऐसी वारदात हुई जिसने लोगों को चौंका दिया। हरियाणा निवासी युवती ऋषिका गुप्ता अपने परिजनों के साथ शहर घूमने आई थी। इसी दौरान वो सेलिब्रेशन मॉल के पास पहुंची, तभी अचानक एक बदमाश ने उसका एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन झपट लिया और फरार हो गया। घटना के बाद ऋषिका ने तुरंत नजदीकी सुखेर थाना जाकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये धारा झपटमारी से जुड़े अपराधों पर लागू होती है, जिसमें किसी व्यक्ति की चल संपत्ति अचानक या बलपूर्वक छीनने का प्रावधान शामिल है। इस अपराध के लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू किया। साथ ही मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया गया है ताकि आरोपी तक जल्द पहुंचा जा सके। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी और उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर जैसे पर्यटन नगरी में जहां देश विदेश से हजारों सैलानी आते हैं, वहां इस तरह की झपटमारी से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। मरीज को गलती से 2 महीने पहले की एक्सपायरी डेट वाली दवा दी गई। परिजन और ग्रामीण गुस्से में हैं। इस घटना से जाहिर होता है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही किसी की भी जान ले सकती है। कुंभलगढ़ के केलवाड़ा हॉस्पिटल के पास स्थित श्री राधे मेडिकल शॉप पर हुई ये घटना ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। मरीज को अनजाने में 2 महीने पहले की एक्सपायरी डेट वाली दवा दी गई, जिसे देख परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर ये दवा समय रहते सही नहीं होती तो गंभीर परिणाम हो सकते थे। मेडिकल शॉप के दुकानदार ने मीडिया से बातचीत में स्वीकार किया कि यह गलती अनजाने में हुई और भविष्य में ऐसी कोई भी लापरवाही नहीं दोहराई जाएगी। लेकिन ग्रामीण इलाके में इस तरह की लापरवाही लोगों की जान पर गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। स्थानीय लोग भी इस मामले पर नाराजगी जताते हुए दवा वितरण और मेडिकल शॉप की निगरानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट से जुड़े सुरक्षा मानकों का पालन न होना इस घटना में सामने आया है। प्रशासन ने भी मामले की जानकारी ली और दुकानदार को चेतावनी दी कि आगे ऐसी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांसवाड़ा में मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस पर सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने घाटोल सहित जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण किया। डॉक्टर राठौड़ ने सेनावासा अस्पताल में सफाई, प्रसव कक्ष की व्यवस्था और पुराने सामान बदलने के निर्देश दिए। टीकाकरण के बाद 30 मिनट निगरानी न रखने पर नाराजगी भी जताई। साथ ही आरोग्य मंदिरों में डिजिटल मशीन से जांच, ड्रेस कोड और कोल्ड स्टोरेज सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा जिले में मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस के अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। डॉक्टर राठौड़ ने घाटोल सहित ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबसे पहले वे सेनावासा अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसव कक्ष की सफाई, आईईसी सामग्री लगाना और पुराने उपकरण बदलने के निर्देश दिए। इसके बाद डॉक्टर राठौड़ बिजोर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाकरण गतिविधियों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों के घर जाकर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जानी। टीकाकरण के बाद 30 मिनट की निगरानी न रखने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। दोपहर में पृथ्वीगंज और खांदू कॉलोनी के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर राठौड़ ने ड्रेस कोड का पालन, कोल्ड स्टोरेज का उचित रखरखाव और डिजिटल मशीन से जांच की पुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उदयपुर में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का 1500वां जश्न वलादत बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इसी क्रम में गुरुवार को मुखर्जी चौक स्थित अंजुमन स्कूल की ओर से आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। अंजुमन सदर और पूरी कार्यकारिणी इस अवसर पर मौजूद रहे। अंजुमन सदर मुख्तियार कुरैशी ने बताया कि अंजुमन चौक में 2 दिवसीय जश्न मिलादुन्नबी का आयोजन होगा। उदयपुर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के 1500वें जश्न वलादत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
इस अवसर पर गुरुवार को मुखर्जी चौक स्थित अंजुमन स्कूल द्वारा आयोजित कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान अंजुमन के सदस्यों और पूरी कार्यकारिणी ने भाग लिया। अंजुमन सदस्य मुख्तार कुरैशी ने बताया कि इस बार 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहले दिन स्थानीय और बाहर से आए हुए आलिम पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन और उनके आदर्शों पर प्रकाश डालेंगे। इस दौरान बच्चों और युवाओं के लिए भी विशेष धार्मिक शिक्षा और प्रेरक सत्र होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और उनके चरित्र से लोगों को जोड़ना और समाज में सौहार्द और मानवता का संदेश फैलाना है। कार्यक्रम का दूसरा दिन यानी 5 सितंबर को भव्य जुलूस से मोहम्मदी निकलेगा। जुलूस अंजुमन चौक से शुरू होकर बड़ा बाजार, घंटाघर, हाथीपोल, मलातलाई होते हुए ब्रह्मपोल और हजरत इमारत रसूल बाबा की दरगाह पर समाप्त होगा। इस जुलूस में श्रद्धालु पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और उनके जीवन की झलकियों को साझा करेंगे। जश्न वलादत के इस 2 दिवसीय आयोजन में शहर भर के मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े उत्साह के साथ भाग लेंगे। आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ाना है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को भी मजबूत करना है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के पीपलाफला गांव में 14 वर्षीय किशोर तालाब में डूब गया। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला और पुलिस को सुपुर्द किया। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के पीपलाफला गांव में एक हादसा हो गया। यहां 14 वर्षीय किशोर तालाब में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम में वाहन चालक मोहन सिंह राणावत, गोताखोर विपुल चौधरी, मनोज, पुरुषोत्तम कुमावत, नरेश चौधरी और भवानी शंकर वाल्मीकि शामिल थे। गोताखोरों ने काफी प्रयासों के बाद तालाब से किशोर का शव बाहर निकाला। बाद में शव को ऋषभदेव थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। मृतक की पहचान प्रवीण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि प्रवीण दोपहर के समय तालाब के किनारे गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका। आसपास के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे तालाबों के किनारे सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में गुरुवार को प्रकृति प्रेमी और वृक्ष रक्षक अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान दिवस पर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पर्यावरण और सतत विकास पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों ने अपने विचार साझा किए और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रोफेसर एमजी वार्ष्णेय और डॉक्टर अनिल मेहता को अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पौधारोपण, जल, जंगल और जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया गया। उदयपुर में गुरुवार को आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ राजस्थान विद्यापीठ के कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, कुलपति प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देओत और अन्य गणमान्य अतिथियों ने सरस्वती प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करके किया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में प्रोफेसर एमजी वार्ष्णेय को 2025 और डॉक्टर अनिल मेहता को 2024 का अमृता देवी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर मेहता ने अपनी नकद राशि पुनः विश्वविद्यालय के विकास के लिए दान कर दी। मुख्य वक्ता हिरण्यमय पंड्या ने अमृता देवी और उनके साथ 362 अन्य शहीदों के बलिदान की याद दिलाई और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत के विघटन, कार्बन क्रेडिट और औद्योगिक विकास के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने औषधीय पौधों और प्राकृतिक संतुलन के उनके महत्व के बारे में बताया। कुलपति प्रोफेसर सारंग देओत ने आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया और सतत विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता बताई। पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी ने शहर की पहाड़ियों की कटाई और औपनिवेशिक वैचारिक प्रभावों के कारण पर्यावरणीय असंतुलन पर चिंता व्यक्त की। अन्य वक्ताओं में लेफ्टिनेंट जनरल एनके सिंह ने वायु प्रदूषण और जनमानस की भूमिका पर चर्चा की, जबकि डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने शहर की जल और झीलों की स्थिति और जलीय पौधों के महत्व को बताया। संगोष्ठी में उपस्थित नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण के लिए संकल्प लिया। इस संगोष्ठी ने एक बार फिर पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास के महत्व के बारे में जानकारी दी।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। मदन मोहन पाटीदार हत्या मामले में 2000 रुपए का इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार, 1.5 साल से था फरार। नाकाबंदी के दौरान उदयपुर पुलिस ने किया 458 किलो डोडा चूरा बरामद, तस्कर हुए मौके से फरार। सलुम्बर के झल्लारा में बाइक सहित शिक्षक बहा नदी में, SDRF ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। बनास नदी में हुए हादसे में 24 घंटे बाद मिला विवाहिता का शव, बाइक का संतुलन बिगड़ने से हुआ था हादसा, पति सुरक्षित। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।